इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे या मैनेजमेंट का नया रास्ता, जाने इस परीक्षा से जुड़ी हर बारीक जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। भारत में इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले हर छात्र के लिए जेईई मेन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। साल 2026 की इस परीक्षा को लेकर अभी से छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे एनआईटी और आईआईटी में दाखिले का एकमात्र रास्ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से छात्रों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है कि क्या इस परीक्षा के जरिए सीधे मैनेजमेंट यानी एमबीए में भी एंट्री मिल सकती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और विस्तार से बात करेंगे कि यह परीक्षा आपके कैरियर के लिए असल में कौन से दरवाजे खोलती है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जेईई मेन 2026 मुख्य रूप से टेक्निकल कोर्सेज के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के छात्र हैं तो आप बीटेक, बीई, आर्किटेक्चर और प्लानिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाती है, जिससे छात्रों को अपना स्कोर सुधारने का बेहतरीन मौका मिलता है। जो छात्र इस परीक्षा में शानदार रैंक लाते हैं, उन्हें न केवल देश के टॉप तकनीकी संस्थानों में जगह मिलती, बल्कि वे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो सीधे आईआईटी का रास्ता साफ करता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन की, जो अक्सर छात्रों को परेशान करता है कि क्या जेईई मेन के जरिए मैनेजमेंट में कैरियर बनाया जा सकता है। यहाँ यह बात एकदम स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जेईई मेन सीधे तौर पर मैनेजमेंट या एमबीए में दाखिला नहीं दिलाता है। अगर कोई आपको यह कह रहा है कि इस फॉर्म को भरकर आप सीधे बिजनेस स्कूल जा सकते हैं, तो वह आपको गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि तकनीकी शिक्षा और मैनेजमेंट के बीच एक बहुत गहरा और पुराना संबंध जरूर है। भारत के अधिकांश टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल पहले इंजीनियर होते हैं। जेईई मेन आपको वह मजबूत तकनीकी आधार प्रदान करता है जिसके दम पर आप ग्रेजुएशन के बाद कैट या जीमैट जैसी परीक्षाओं को क्रैक करके आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। कुछ छात्र इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के बारे में सुनकर भी भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल देश के कुछ चुनिंदा संस्थान ऐसे ड्यूल डिग्री कोर्सेज ऑफर करते हैं जहां इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई का विकल्प होता है, लेकिन ऐसे कोर्सेज की संख्या बहुत कम है और इनके लिए भी मुख्य आधार आपकी इंजीनियरिंग की योग्यता ही होती है। इसके अलावा आजकल कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने सिलेबस में इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मैनेजमेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ही स्टार्टअप और बिजनेस की समझ विकसित कर सकें। पर इसे पूर्ण रूप से एमबीए की डिग्री नहीं माना जा सकता। जेईई मेन 2026 आपके लिए इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और शहरी योजना के क्षेत्रों में कैरियर बनाने का एक स्वर्ण अवसर है। यह परीक्षा आपकी तर्कीक क्षमता और समस्या सुलझाने के कौशल को परखती है, जो आगे चलकर मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपका अंतिम लक्ष्य एमबीए करना है तो भी जेईई मेन के लिए जरिए एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना आपका प्रोफाइल और मजबूत हो सकता है। बड़े कॉरपोरेट घरानों में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास तकनीकी और प्रबंधकीय दोनों तरह की समझ होती है। 2026 की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एनटीए के नियमों और पात्रता मानदंडों को बहुत ध्यान से पढ़ें। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ इस परीक्षा का तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही रणनीति और सटीक जानकारी के साथ इसे फतह करना नामुमकिन नहीं है। ध्यान रहे कि जेईई मेन आपके कैरियर की नींव है और इस नींव को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट का रास्ता इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद खुला रहता है। अभी अपना पूरा ध्यान गणित और विज्ञान पर लगाइए। यह परीक्षा सिर्फ आपकी डिग्री ही नहीं, बल्कि आपके भविष्य और सफलता की राह पर भी तय करेगी। ऐसी सटीक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।